कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अबैंडन्ड फैक्ट्री में बहुत सारे डीलर को अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस उस जगह को सील्ड कर देती है। उसके बाद हमें एचएमसीएस के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्रांच चीफ बोल रहे होते हैं, क्या उन लोगों में से कोई भी नहीं बचा, सारे लोग मारे गए? तो लीडर बोलता है कि हाँ, किसी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनल थे और उन लोगों ने मिलकर मिन पे अटैक कर दिया था। ब्रांच चीफ फिर बाकी सभी से पूछते हैं, क्या तुम लोगों को कुछ पता चला? तो बाकी सभी बोलते हैं, नहीं, हमें भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, हम लोग अभी भी छानबीन कर रहे हैं। तो यह सुनकर ब्रांच चीफ बहुत गुस्से में बोलता है, तुम लोग अब निकम्मे हो चुके हो, तुम लोग से एक काम भी नहीं होता है। तो ये बंदा बोलता है कि इस केस के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे केस है जो हमें सॉल्व करने हैं। तो ये बात सुनकर ब्रांच चीफ गुस्से में बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि हमारे ही ऐसी हालत है? सभी जगह यही हालत है, जल्दी से उन क्रिमिनल्स को ढूंढो जो ड्रग्स फैला रहे हैं। भले ही हमें ये पता चल चुका है कि उनका मेन बेस चाइना में है, लेकिन मैं बिना सबूत के चाइना ब्रांच पे उंगली नहीं उठा सकता हूँ। और मुझे ये बताओ कि हंटर मिन आखिर है कहाँ? ये बात सुनकर लीडर बोलता है कि मिन ने मुझसे कहा था कि वो अपने कुछ काम पूरे करने जा रहा है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि युवा मिन से पूछ रही होती है, मास्टर, क्या आपको ये घर अच्छा लगा? मिन हिचकते हुए बोलता है, हाँ मुझे अच्छा तो लगा, लेकिन क्या इसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है? युवा बोलती है, हाँ ज़रूरी है मास्टर, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। सेजुन भी बोलता है, हाँ भैया, अब आपके पास भी अपनी एक जगह होनी चाहिए। फिर युवा सियोन के पास आके बोलती है कि सियोन, आज से तुम यहाँ पे रह सकती हो। तो सियोन भी उससे बोलती है कि सिस्टर, आपके लाल बाल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मीन अपने मन में सोच रहा होता है कि इन लोगों ने बहुत पहले ही से आपस में प्लानिंग कर रखी थी। वाओ, अब ये मेरा नया हाइड आउट होने वाला है। ये सब देखकर अब मीन को अपनी पुरानी यादें याद आने लग जाती है कि कैसे वो और उसके डिसाइपल एक साथ रहा करते थे एक जगह पे। फिर हमें दिखाया जाता है कि युवा सीजुन और सियोन अंदर जाने लगते हैं। मिन उन्हें अंदर जाते हुए देखते रहता है। तभी सियोन पीछे मुड़कर मिन से बोलती है कि ब्रदर, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हमारे साथ? ये सब सुनकर मिन हंसते हुए अंदर जाने लगता है और अपने मन में बोलता है, प्रे तुम कब उठोगे कमीने, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और फिर युवा और सेजुन के साथ अंदर चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिन लीडर से पूछ रहा होता है कि ड्रग्स केस में क्या आपको आगे कुछ पता चला? तो लीडर बोलता है, नहीं, मैंने बहुत जगह ढूंढा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा है। उन 10 सालों में डिमन ने बहुत अच्छे कनेक्शन बनाए हैं, उनके बारे में हमें कुछ भी ठीक से नहीं पता चल रहा है, चाहे हम कितनी भी छानबीन क्यों न कर ले। मिन बोलता है कि ठीक है, अगर आपको कुछ पता चले तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और यह बोलकर फ़ोन काट देता है। फिर मिन फाइल के बीच में सुराग ढूंढते हुए अपने मन में सोचता है, ज़रूर इस इलीगल ड्रग केस में कुछ अजीब सी पैटर्न है, हो सकता है कि यह डीमन से मिला हुआ हो। मुझे ज़रूर इसमें डेमोनिक मायना महसूस होता है कि इसमें कहीं जुड़ा हुआ है, ज़रूर ये आपस में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन किसी और ही डायरेक्शन में जा रहा है। इस तरीके से तो ये केस कभी भी सॉल्व नहीं होने वाला है। तभी मिन को उसमें एक किताब मिलता है और उस किताब को वो देखते हुए सोचता है, क्या मिनजुन ने कभी डिमोनिक माना पर रिसर्च किया होगा? तभी वो तुरंत लैपटॉप खोल लेता है और उसमें मिनजुन ने जो ब्लॉग लिखा था डेमोनिक माना पे, वो पढ़ने लग जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसे खोलता है तभी उसे दिखाया जाता है कि इस ब्लॉग को पढ़ा नहीं जा सकता है, ये एक प्राइवेट ब्लॉग है। ये देखकर मिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने मन में सोचता है, क्या यह सच में एक कोइंसिडेंस है? तभी वहाँ पे दरवाज़ा खोल के सियोन अंदर आ जाती है और उससे पूछती है, ब्रदर आप क्या कर रहे हो? ये देख के मिन घबरा जाता है और बोलता है, अच्छा ये तुम हो सियोन, तुम जाग गई? जाओ जल्दी से सो जाओ, अभी बहुत रात है और तुम अभी छोटी बच्ची हो। लेकिन सियोन बोलती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया, आप जो भी बात कर रहे थे और आपको जो भी जानना था, मेरे गोश्त ने मुझे सब कुछ बता दिया। मिन घबराते हुए सियोन से बोलता है कि दूसरे की बात सुनना गलत बात होती है। तभी सियोन बोलती है कि वो बुरे लोग ने कहा था जब आप फैक्ट्री में नहीं आए थे। तो मिन उससे पूछता है, क्या कहा था? तभी सियोन उसे बताती है कि जैंग क्वेंग कंट्री में आ चुका है और माल भी नरक में आ चुका है, उसे पूरी कंट्री में फैला दो। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।